बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको स्मॉल ऑसिलेशन वाला चैप्टर बताया था, उसी में एक तरीके का कुछ और आता है क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो वो करेंगे, उसके बाद हम इस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और जो आज मैं क्वेश्चन अभी जो सबसे पहली बार बताऊंगा, ये आपका BHU MSc एंट्रेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये नेट 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना। और इसके अलावा भी जब ये 2014 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया है, लेकिन वो F में दिया था। ठीक है, तो हम आज आपको ये क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद हम आपको स्टार्ट करते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें दिया था पहले जो क्वेश्चन जो नेट 2010 में आया है, इसमें दिया था पोटेंशियल जो है हमारा ये है। ठीक है, और अगर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो आपको क्या इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन फाइंड आउट करना है। सेपरेशन का मतलब वही आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग करते हैं जैसे बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा पोटेंशियल दिया होगा, यहाँ x होता तो x के रिस्पेक्ट में, y होता तो y के रिस्पेक्ट में, जो भी दिया होता उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते, हम डिफ्रेंशिएशन करते और जीरो इक्वल रख देते। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो डिफ्रेंशिएशन के इक्वल जीरो रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया बच्चों कि जो b है हमारा, b का r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a, ये क्या हो जाएगा आपका 2ar माइनस 2b/r³ इज इक्वल टू 0। और 2 हमने क्या ले लिया है, 2 हमने कॉमन ले इधर कर दिया, कट गया 2 से 2। r की वैल्यू क्या आ गई, r की पावर 4 हो गया, r इक्वल टू b/a और पावर 1/4। ये आपका ये नेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका f इक्वल टू a साई q प्लस b साई की पावर 4, इस टाइप का कुछ ऐसे ही नेट 2014 में आया, जब मैंने जिस साल पास किया था जून वाले पेपर में। ठीक है, तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तरीके का क्वेश्चन आप जब भी आएगा, मुझे आशा है कि आप ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी तो मैं कराऊंगा ही क्वेश्चन पेपर आपको इसके सारे, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, देखिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन और मोमेंटम की बात करते हैं हम। पोजीशन मोमेंटम मान लेते हैं, ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट है जो कि हमारा स्मॉल q के और स्मॉल p के है। अभी हमें जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद, इसे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इसका जो न्यू कोऑर्डिनेट बन जाता है वो हमारा कैपिटल Q के बन जाता है स्मॉल q के की जगह पे, और यहाँ पे इस पी के की जगह पे कैपिटल P के बन जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कि क्यू के है, क्यू के जो आपका P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 और T का फंक्शन होगा। यानी पोजीशन, ये आपका मोमेंटम कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट का क्या हो गया, ये आपका वो होगा फंक्शन होगा। कैपिटल P के भी क्या होगा, वही आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट, टाइम कोऑर्डिनेट का क्या होगा, वो होगा। अब देखिए जो ओल्ड हैमिल्टोनियन होगा, ओल्ड हैमिल्टोनियन इस फॉर्म में होगा और न्यू हैमिल्टोनियन क्या होगा, इस फॉर्म में। कैपिटल, यही तो बताया था मैंने आपको, H इक्वल टू PQ.L कल या परसों वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल हुआ तक करता था, अभी कैपिटल हो गया। जनरलाइज जो हैमिल्टोनियन आ गया हमारा। ये क्वेश्चन है जनरलाइज हैमिल्टोनियन का
कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एक बार नेट में, 1 या 2 बार पूछा गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई, छोटा सा जनरल बात हुई। अब हम बात करते हैं थोड़ा और इसे विस्तार में, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए बच्चों, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कैनोनिकल है, तो उसके लिए जो कंडीशन होगी वो होगी कैपिटल क्यू के कामा स्मॉल कैपिटल पी के, और ये क्यू पी बाहर ये हो गया आपका 1। अगर ये 1 आता है, ये कंडीशन, अगर ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन 1 आता है, तो आपका क्या होगा, तो आपका वो कैनोनिकल होगा ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जनरेटिंग फंक्शन की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन में देखिए, जो जनरेटिंग फंक्शन है वो 4 टाइप का होता है। इसमें पहला क्या है कि F1 F2 F3 F4 लिख लेंगे आप, स्मॉल क्यू के फिर कैपिटल क्यू के कैपिटल पी के, फिर स्मॉल पी के कैपिटल क्यू के, ये वाला सेम रहेगा साइड वाला, और ये वाला चेंज हो जाएगा। पहले हम स्मॉल क्यू के दोनों बार लिखेंगे, फिर आपका स्मॉल पी के दोनों बार लिखेंगे। अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए, अगर F हमारा F1 क्या है, हमारा क्यू के है, क्यू के यहाँ पे यानी पी के नहीं है, तो पी के क्या होगा, डेवर F1 ओवर डेवर क्यू के, कैपिटल पी के क्या होगा, डेवर F ओवर डेवर माइनस का ये होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल पी के और यहाँ पे कैपिटल क्यू के निकालेंगे, और इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी कि पहले वाले में दूसरा वाला माइनस होता है, दूसरे वाले में दोनों प्लस होते हैं। तीसरा जो हमारा को आता है बच्चों, तीसरा वाला क्या होता है, F इक्वल टू पी के क्यू के। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पी के मौजूद है, क्यू के निकालना है स्मॉल, वो दोनों माइनस होते हैं, और क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जो यहाँ पे अवेलेबल होता है, यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और जो नहीं अवेलेबल होता है वो निकाल देते हैं हम। और फोर्थ वाला जो हमारा है, फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में ये होता है, और फोर्थ वाले में माइनस पहले आता है। यानी कि पहले वाले में माइनस दूसरे नंबर पे आया था, दूसरे वाले में दोनों प्लस आए थे, तीसरे वाले में दोनों माइनस हैं, और चौथे वाले में पहला माइनस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरेटिंग फंक्शन पे बात। अब हम बात करते हैं आपके इनके सवाल, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो ये फॉलो करते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। अब फिर आप उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरली वही एक ही फार्मूले पे आता है। बाकी अगर आपका उस तरीके का कुछ BHU MSc एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमें उस पर भी करना है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं वो वाला पार्ट। अब देखिए, जो हमने आपको बताया था U, B, Q, P, ये हम कैसे ओपन करेंगे। देखिए, पहला का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर दूसरे का इसके रिस्पेक्ट में, फिर माइनस कर देंगे यहाँ पे, फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में और इसका इसके रिस्पेक्ट में। ये हमने कर दिया, हो गया आपका, समझ में आ गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज़, जो पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, U, B, Q, P, अगर हम इसे बदलेंगे, इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा। अगर इसका किसी कांस्टेंट के साथ पॉइजन ब्रैकेट निकालेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। ठीक है, थर्ड वाला जो हमारा है U का प्लस B, W, तो हमारा W एक बार इसके साथ आएगा और W एक बार इसके साथ आएगा, प्लस लगा करके। UBW, तो ये UBW, और आपका अब की बार इधर हो जाएगा UW, यानी कि U एक बार इसके साथ आया। ठीक है, अगला है हमारा U, BW, WU, मतलब जो आपका साइक्लिक प्रोसेस में होता है, W
u कामा b इक्वल टू 0। इसे जैकोबी आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब सेम टू सेम वाले अगर हम करेंगे, सेम वाले क्योंकि q कामा q 0, p कामा p 0, और उसके बाद हमारा अगर क्यू आई कामा पी आई तो डेल्टा आई के, और डेल्टा आप जानते ही हैं, अगर आई इक्वल टू, अगर ये वाला आई इक्वल टू के है तो 1, आई इक्वल टू के नहीं है तो 0 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इनवेरिएंट कंडीशन की बात करें अगर इसमें, तो इनवेरिएंट कंडीशन भी क्या होती है, यू कामा बी क्यू कामा पी और u कामा b कैपिटल Q कामा p इनवेरिएंट कंडीशन होती है आपकी। दूसरी बात हम बताते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएससी एंट्रेंस में। दूसरा आपका जो क्या होता है BHU के एमएससी एंट्रेंस में, या DU के एमएससी एंट्रेंस में, JNU के एमएससी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ली जाती हैं, तो आपको ये सब याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों अपना कुछ अलग सिस्टम की, जो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपका CSIR नेट और गेट में आ चुके हैं, उन पे बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि वो कैसे होंगे हमारे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, जो बच्चे MSc कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ये हमें दिया है Q और ये दिया है P। इसे आपको ये शो करना है कि ये कैनोनिकल हैं, ठीक है। तो ये कैनोनिकल हैं, हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए Q कामा P, QP अगर बना जाता है तो ये कैनोनिकल हैं, अगर नहीं बनाता है तो ये कैनोनिकल नहीं है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना है। तो हमने आपको बताया था कैसे होता है, U का भी हमने बताया था, पॉजिटिव ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, डेबर Q अपान डेबर Q इंटू डेबर P अपान डेबर P माइनस डेबर Q अपान डेबर P और डेबर P अपान डेबर Q, ठीक, इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan Q इक्वल टू Q अपान P, और इसे अगर ऐड करेंगे तो ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं ये निकालने के लिए, तो सेक स्क्वायर Q डेबर Q ओवर डेबर Q इक्वल टू 1 अपान P हो जाएगा, और डेबर P अपान डेबर Q हो जाएगा। ऐसे ही सेक स्क्वायर डेबर Q अपान डेबर P निकालेंगे तो माइनस Q अपान P स्क्वायर हो जाएगा, और डेबर P अपान डेबर P निकालेंगे ये हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रख देने के बाद हमारा क्या बना, ये बना Q अपान P, ये tan होता है तो ये tan रख यहाँ पे, कास कॉमन लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया ये हमारा, ठीक है। ये वाला tan स्क्वायर थीटा बन गया, तो tan 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 हो गया। आपका कास स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमें 1 लाना था तो 1 लाना था, तो ये हमारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अगला क्वेश्चन है, ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। गेट में ये क्वेश्चन ये है कि हमारा Q इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर दिया है और P इक्वल टू दिया है 1 अपान Q दिया है, ठीक है। हमें ये शो करना है कि ये कैनोनिकल हैं, तो कैनोनिकल हैं तो Q कामा Q QP कैपिटल Q कैपिटल P के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब की बार किस फॉर्म में दिए हैं, स्मॉल q और P के फॉर्म में दिए। भाई हमने पॉइजन ब्रैकेट खोला, कैसे खोला, डेबर Q अपान डेबर Q डेबर P अपान डेबर P माइनस डेबर Q अपान डेबर P डेबर P अपान डेबर Q इक्वल टू 1। इनका डिफ्रेंसिएशन करिए, इनका डिफ्रेंसिएशन, ये सारी वैल्यू निकल जाएंगी इनसे। तो ये सारी वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो ये सारी वैल्यू उन्हें उठा करके कहाँ पुट कर दिया, इस वाले फार्मूले में पुट कर दिया। और यहाँ देखते हैं कि हमारा यहाँ पे ये सब पुट करने के बाद जो भी कटा उसके बाद क्या बना, हमारा ये बन बना। तो ये क्या है, हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो गेट के क्वेश्चन आए हुए हैं, नेट के क्वेश्चन आए हुए हैं, और उस पर हम आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन क्या है हमारे, x इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर y इक्वल टू 2P1 P2, ठीक है।
तो हमें अब की बार पॉइजन ब्रैकेट दो के रिस्पेक्ट में खोलनी है, एक तो Q1 के और P1 के, एक बार Q2 और P2 के। तो हमने ऐसे ही बना लिया एक्स वाई को, एक बार Q1 P1 के, एक बार Q2 P2 के रिस्पेक्ट में ओपन कर लिया। अब हमारे पास एक्स वाई ये दिया, तो हमने इन सारी चीज़ों की वैल्यू क्या है यहाँ इनसे डिफ्रेंशिएशन करके निकाल लेंगे। डिफ्रेंशिएशन करके सारी वैल्यू आ गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद निकाल सकते हैं। फिर हमने सारी वैल्यू उठा करके इसमें रख दी, सारी वैल्यू उठा करके इसमें रख दी, तो ये हमारा क्या है यार, ये पॉइजन ब्रैकेट की इतनी वैल्यू आई। अगला क्वेश्चन है जो गेट 2004 में आया हुआ है, ये वाला दिया है कि आपको इसकी वैल्यू, ये पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए ए बी क्या है, इसमें कांस्टेंट है। अगर Q इक्वल टू A डॉट आर, P इक्वल टू B डॉट P, फिर हम डेबर Q ओवर R और P के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि इसमें R और P के रिस्पेक्ट में A B तो कांस्टेंट है। डेबर Q ओवर डेबर R, A डेबर R ओवर डेबर R निकाल हो गया, P के रिस्पेक्ट में डेबर P अपन डेबर P, B इंटू डेबर P अपन डेबर B हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, डेबर Q अपन डेबर P निकालेंगे, ये हमारा 0 हो गया, डबल P अपन डेबर R निकालेंगे, ये 0 हो गया। अब ये वैल्यू उठा करके इसको पॉइजन ब्रैकेट में रख देनी है, इस पॉइजन ब्रैकेट में रख देनी है, तो ये होता है हमारा 1 और हमारा ये भी 1 होता है, -0 तो है ही, तो ये क्या हो गई आपकी वैल्यू A B हो गई। अगला क्वेश्चन है जो गेट 2006 में आया हुआ है, ये Q इक्वल टू ये दिया है, P इक्वल टू दिया है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पता करना है। तो हमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पता करेंगे बच्चों, कि Q कामा Q P, इस Q और P के में क्या करेंगे, पॉइजन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर 1 आता है तो हमारा कैनोनिकल है, अगर नहीं आता है तो हमारा कैनोनिकल नहीं है। देखिए ये हमने डिफ्रेंशिएशन किया है, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन कर लिया उसका और ये हमारा बनाया, तो ये हमारा कैनोनिकल हो गया। दूसरा दिया है कि ये दूसरा पार्ट लिंक क्वेश्चन था ये, तो दूसरा पार्ट दिया P और Q दिया है, आपको क्या पता करना है कि आपको वो करना है। तो हमने फिर से वही काम किया और यहाँ पे अब की बार -1 आया। तो पहला वाला क्या था, पहला वाला कैनोनिकल था, दूसरा वाला कैनोनिकल नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपका गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। वो गेट 2010 में क्या आया था, पॉइजन ब्रैकेट थीटा कामा थीटा डॉट क्या होता है, ये होता है 1 हमारा होता है। अगला क्वेश्चन गेट 2011 का आया हुआ है, तो 2011 जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, Q इक्वल टू Q की पावर अल्फ़ा कॉस बीटा P, Q की पावर अल्फ़ा दिस हो गया। अब आपको क्या है, अल्फ़ा बीटा, अगर ये कैनोनिकल है बताया है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कैनोनिकल है तो Q कामा P ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हमने ओपन कर लिया इसे। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन किया इस वाले का, डेबर Q अपान डेबर Q किया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा Q की पावर Q-1 कॉस बीटा P, और ऐसे ही इसका कर लिया। फिर इसका ये सारी वैल्यू ने उठा करके यहाँ पुट कर दी और अरेंज किया, तो ये बीटा Q अब इसकी पावर Q की पावर 2 इंटू अल्फ़ा -1 बना, ठीक है, और कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 बन गया। इधर मैंने कर लिया 1 इंटू Q की पावर 0, तो ये Q की पावर 0 किया, तो ये क्या हो गया, 2 अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, और अल्फ़ा बीटा इधर इक्वल टू 1 बचा है, तो अल्फ़ा की पावर हाफ रख दिया, तो बीटा इक्वल टू 2 हो गया। यानी कि अल्फ़ा क्या है आपका हाफ है और बीटा इक्वल टू 2 है। तो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।